सो यूपीएससी में हमने ये पढ़ा था कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है और एक्चुअल में यूपीएससी क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका डेवलपर कौन है और यूपीएससी का क्या मतलब है। सो हमने यूपीएससी के पार्ट सेकंड में हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें कि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे थे, जिसमें आर्टिकल्स थे 315 से लेके 323 तक, 315 से लेके 323 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका एक्चुअल में मतलब क्या है। क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी को पा चुका है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स भी लगे हुए हैं जो कि 315 से लेके 323 तक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि 315 और 323 का एक्ट का मतलब क्या है, वो उसे क्या समझाया गया है यूपीएससी को। सो हे, मेरा नाम है दुआ एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल्स व्हिच कम्स अंडर यूपीएससी। इस आर्टिकल्स के अंदर ही हमारा यूपीएससी आता है। तो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ही हमारा यूपीएससी आता है, ठीक है। यानी कि 315 जो कि हमारा आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल नंबर। मैं आपके लिए एक वीडियो ये बना दूंगी कि आर्टिकल और एक्ट होता क्या है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल जो कि 315 है, इसके अंदर ही हमारा यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके अंदर ही हमारा यूपीएससी मेंशन किया गया है। सी दिस ग्राफ, उसके अंदर ही हमारा मेंशन किया गया है यूपीएससी। सो 315 आर्टिकल हमारा क्या कहता है, दिस आर्टिकल डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी इज कम्स अंडर 315 आर्टिकल। ये आर्टिकल हमारा डील करता है, क्या डील करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कमीशन को यानी कि यूपीएससी को डील करता है, प्लस क्या करता है, एंड एस्टैब्लिशमेंट दिखाता है। 315 में हमारा मेंशन किया गया है कि इस टाइम पे मींस 315 में देखो तरीका क्या है। 315 में यूपीएससी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, 315 में यूपीएससी हमने बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं 316 में हमारा एसपीएससी बता दिया, तो क्या है, इन आर्टिकल्स में जो मेंशन किया जाता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को कैसे समझते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के थ्रू किसी चीज को समझते हैं कि ये भी एक लॉ है, ये लॉ हमारा इस नंबर में आता है। तो इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। किसमें मेंशन किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो 315 आर्टिकल हमारा क्या डील करता है, क्या बताता है, ये बताता है पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फॉर द यूनियन। यूनियन यानी कि हमारी जो हमारा नेशन है, ठीक है। यूनियन यानी कि जो सिटी हो गई, यूनियन एंड एस्टैब्लिशमेंट बताता है ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। एसपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, ठीक है। इसका इसका फुल फॉर्म स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि अंडर सिटी होता है, एंड ये क्या होता है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है, 315 आर्टिकल में आती है। मतलब कि 315 का टोटल मतलब यही है कि यूपीएससी 315 में आता है। यूपीएससी 315 का अगर कोई भी आर्टिकल आपसे कहा जाए तो यू कैन से यूपीएससी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 315 में मेंशन किया गया है। ऑल राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। और 315 आर्टिकल ऐसा है जो कि आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 315 जो आर्टिकल्स है ना, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आपसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं इन इंटरव्यूज एंड ऑल्सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टू एंटर इन मेंस, ठीक है। तो 315 मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 316। तो चलो अब हम 316 का पढ़ते हैं आर्टिकल कि 316 में हमारा यूपीएससी के बारे में क्या कहा गया है। सो दिस आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स। इस आर्टिकल में आपको स्पेशली बताया ये गया है कि कितने मेंबर्स होंगे हमारे यूपीएससी में। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी सॉरी कमीशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमारे कमीशन में, लेकिन 9 to 11 मेंबर्स होते हैं हमारे यूपीएससी में, लेकिन दे ऑल आर चेयरमैन। ऑलराइट, ये सब चेयरमैन होते हैं। एंड बाकी के जो अदर मेंबर्स हैं वो हमारा क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरह से हमारी इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये है डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, यस, डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स कि ये सारी चीजें जो स्ट्रेंथ है, जो इसको संभालने वाली जितनी भी चीजें दे रखी हैं, वो सब दे रखा है प्रेसिडेंट को दे के रखा है। ये सारी चीजें हमारे प्रेसिडेंट देखते हैं इन द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज। बाकी चीजें प्रेसिडेंट अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर वो चीज हमें माननी ही पड़ती है इन यूपीएससी। एंड देन नंबर 3 पे आते हैं, द यूपीएससी कंप्राइजेस ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, तो चेयरमैन हो गए या कोई भी अदर मेंबर हो गया, वो सब हमारे प्रेसिडेंट ही बताते हैं कि इन्हें हमें
क्या करना है, इन्हें हमें अप्रूव करना है कि नहीं करना है, हम इनको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आर्टिकल 316 के तहत यूपीएससी में क्या मेंशन किया गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सो देयर क्वालिफिकेशन शुड बी 1/2 ऑफ द अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड हैव held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of the state। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, हमारी क्वालिफिकेशन 316 के तहत बोला जा रहा है कि आधे मेंबर्स आपके कमीशन में एटलीस्ट 10 इयर्स काम करने चाहिए। क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, आपके यूपीएससी में 10 मेंबर्स हैं, उसमें से -5 इज इक्वल टू 5, आपके 5 मेंबर्स एटलीस्ट 10 इयर्स तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 10 साल काम कर चुके हो उसके अंडर में रह के, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में काम कर चुके, मतलब उन्होंने 10 साल हमारे इंडिया के लिए एटलीस्ट 10 साल काम किया होगा, तो उसमें से वही 5 मेंबर्स रहेंगे। बाकी के 5 मेंबर्स अगर नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वालिफिकेशन हमारी 316 के तहत यूपीएससी में ये बताई गई है। ठीक है, हमने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि टेन्योर क्या है हमारे मेंबर्स का। ठीक है, जितने भी यूपीएससी में हमारे मेंबर्स हैं उनका टेन्योर क्या है। टेन्योर मीन्स होता है कितने साल तक वो रहेंगे या उसकी क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years or until the age of 65 years whichever is earlier। कहा यह गया है चेयरमैन हो या मेंबर हो कोई भी, ठीक है, वो ऑफिस कितने साल तक के होल्ड करेंगे, ओनली 6 years। कितने साल तक होल्ड करेंगे, 6 years। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 की एज में आते हैं, ठीक है, देन दे विल होल्ड 6 years, यानी कि 56 years जब उनकी एज हो जाएगी तो 6 साल वो कर लेंगे। अब अगर वो आते हैं 60 की एज में, 60 की एज में वो आते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, 60 की एज में अगर वो आते हैं तो हमने तो कहा है कि 6 इयर्स में हमें करना है, ठीक है, 6 इयर्स का है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही वो 65 इयर्स के होंगे जो कि रिटायरमेंट एज होती है, तो ये कितने ही साल तक रहेंगे, ओनली 5 इयर्स, क्योंकि 65 हमारी लास्ट रिटायरमेंट डेट है, रिटायरमेंट एज है। ठीक है, तो अगर वो 60 की एज में आते हैं तो वो 5 साल में ही निकल जाएंगे, उनको 6 इयर्स नहीं कंप्लीट करना है, मतलब कि 65 आपकी रिटायरमेंट एज है। अब अगर जितने आप फॉर एग्जांपल 64 की एज में आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, 64, 65, 66, यानी कि सिर्फ 2 इयर्स ही रहेंगे एज अ यूपीएससी मेंबर इन अ यूपीएससी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट में समझाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या समझाया गया है, द मेंबर्स कैन रिजाइन इन बिटवीन द टर्म बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अब क्या इसमें ये समझाया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हमें अपॉइंट करता है, वही हमको एज अ मेंबर रखता है, तो वही हमें अगर रेजिग्नेशन देगा तभी हम रिजाइन कर सकते हैं। अगर हम उसे रेजिग्नेशन देते हैं और वो नहीं रिजाइन करता है तो वी कांट रिजाइन, क्योंकि वही हमें अपॉइंट करता है, वही हमें रखता है। ठीक है, तो इसलिए वही रिजाइन करा सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 में, they can also be removed by the president following the procedure provided in the constitution। अब क्या है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, जो भी प्रोसीजर, तो प्रेसिडेंट हमें खुद भी रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूवल का क्या है, क्या नहीं है, कैसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, वो हमको 317 में हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट हमें खुद कैसे रिमूव कर सकता है। ये तो हमने रेजिग्नेशन बोला कि हम खुद रिमूव होंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये कि प्रेसिडेंट खुद कब रिमूव कर सकता है, वो हम 317 में पढ़ेंगे। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट करना अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अगेन ऑन दैट टॉपिक। एंड मैं आपको 317, 318 ऑनवर्ड्स आपको मैं नेक्स्ट एक्ट्स बताऊंगी। 316 में मैंने आपको ये बताया कि प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि प्रेसिडेंट किस बिहाफ पे रिमूव कर सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 317 के एक्ट में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाय।